अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शब्बीर और आप लोग देख रहे हैं मोहम्मद शब्बीर 1.0 यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स उर्दू ज़बान में, वो भी बिल्कुल फ्री। और साथ में हम लोग कर रहे हैं वर्ड पैड पे प्रैक्टिकल। और आज हमारी क्लास नंबर है 3। प्रीवियस क्लास मतलब कि क्लास नंबर 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था सीपीयू को, सीआरटी को, एलसीडी को, टीएफटी को और माउस को, और साथ में हमने प्रैक्टिकल किया था वर्ड पैड पे। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर की छोटी सी इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 2 टाइटल्स, एक डाटा और एक इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। जो छोटी सी इंफॉर्मेशन है उसमें आपको बताया जाएगा कि जब भी आपने मार्केट से एक नया सिस्टम परचेज करना हो, खरीदना हो, तो उसकी आपने कॉन्फ़िगरेशन आपने चेक करनी है। आपने उसकी खसूसियत को चेक करना है कि आपके सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ लगी हुई है। मतलब कि आपका सिस्टम कौन से पेंटियम का है, पेंटियम 1 का है, 2 का है, 3 का है या 4 का है, और आपके सिस्टम में कितना रैम लगा हुआ है, कितनी हार्ड डिस्क है और कितना आपका प्रोसेसर है। इसके अलावा आपके सिस्टम का मॉडल कौन सा है, आपके सिस्टम में सीडी रोम है या डीवीडी रोम है। ये तमाम चीज़ें आपको इसी वीडियो में बताई जाएंगी और लास्ट में हम करेंगे प्रैक्टिकल वर्ड पैड में। चले आते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो टॉपिक में हमारे पास है इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मालूमात। अब कंप्यूटर की मालूमात में ऐसे है कि जब आप एक नया कंप्यूटर परचेज़ करते हैं तो आपको पता हो कि आपके कंप्यूटर में रैम कितना है, प्रोसेसर कितना है और उसमें हार्ड डिस्क कितनी है। और जब इनके पुराने ज़माने में जो हमारे कंप्यूटर थे उसमें ऐसा था कि पेंटियम 1 हो गया, पेंटियम 2 हो गया, पेंटियम 3 हो गया, पेंटियम 4 हो गया। लेकिन अब नहीं है, अब थोड़ा हमारा ये लेटेस्ट हमारा दौर है, इसमें कुछ और ही है। तो यानी कि ऐसे स्टार्ट था, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पेंटियम 2 से पेंटियम 4, ये रोमन नंबर में है और ये हमारे आम नंबर्स में है। अब सबसे पहले आपने प्रोसेसर को चेक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोसेसर ऑफ पेंटियम 3 कंप्यूटर। अब जो पेंटियम 3 का कंप्यूटर था वो स्टार्ट होता था 733 MHz से 996 MHz, और MHz का फुल फॉर्म है मेगाहर्ट्ज़। उसके बाद जो हमारा है प्रोसेसर ऑफ पेंटियम 4 कंप्यूटर। अगर आप पेंटियम 4 या आप इसको P4 भी कह सकते हैं, उसका आप कंप्यूटर लेते हैं तो आपको उसमें मिलेगा प्रोसेसर 1.6, 1.8, 2.6, 2.8 और 3.2। अब इससे भी अबव यानी कि ऊपर मार्केट में आ चुका है। और उसके आगे लिखा होता है GHz, इसका फुल फॉर्म है गीगाहर्ट्ज़। यानी कि जो ये मैंने बोला ना P4, इसको आप P4 को पेंटियम 4 यानी कि P का फुल फॉर्म है पेंटियम 4 भी पुकार सकते हैं, या आप P4 भी इसको पुकार सकते हैं। और नीचे एक चीज़ मैंने और दी है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि R1.80, 2.60 या 2.80, या मतलब कि ऐसे भी आपके प्रोसेसर के आगे लिखा हो सकता है। उसके बाद रैम ऑफ कंप्यूटर की रैम में यानी कि 128 भी है, और इसके अलावा 128 का आप डबल कर लें 256, उसका डबल कर लें 512, उसका डबल कर लें 1024 MB, और MB का फुल फॉर्म है मेगाबाइट्स। जब आपका 1024 हो गया तब आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 1 GB में। यानी जब 1024 MB होंगे तब आपका बन जाएगा 1 GB। जैसे हमारा 1 किलो वज़न है, 1 किलो वज़न में कितने ग्राम्स होते हैं, उसमें होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। यानी कि अगर 1000 ग्राम होंगे तब 1 किलो वज़न होगा। जैसे कि 40 किलो है, 40 किलो का हम क्या बोलेंगे, 40 किलो का हम बोलेंगे कि 1 मन वज़न हो गया। उसके बाद हमारे पास है हार्ड डिस्क है कि हार्ड डिस्क ऑफ कंप्यूटर, यानी ये स्टार्ट में थी 6 GB से लेके 80 GB तक, लेकिन अब तो माशाल्लाह ये TB के अंदर आ रही है। यानी कि और जो हमारा GB है, GB का फुल फॉर्म है गीगाबाइट्स, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। यानी कि अब मार्केट में इनका 500 GB, 1000 GB, जो 1000 GB है वो जाके TB में कन्वर्ट हो जाता है। अगर 1000 GB की आपके हार्ड डिस्क है तो आपकी कहलाएगी 1 TB, और TB का फुल फॉर्म है टेराबाइट्स।
उसके बाद हमारे सिस्टम में क्या हो, CD रोम हो या DVD हो, DVD कॉम्बो हो, सुपर DVD हो। CD रोम क्या करेगा, अकेली CD को चलाएगा, और जो DVD क्या करेगा, DVD दोनों को चलाएगा, CD भी चलाएगा और DVD भी चलाएगा। और DVD कॉम्बो, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, ये CD भी चलाएगा, DVD भी चलाएगा और CD को राइट करेगा। उसके बाद सुपर DVD, इसमें 4 चीज़ें होती हैं, CD चलाएगा, DVD चलाएगा, CD को राइट करेगा, DVD को राइट करेगा। राइट मतलब क्या होता है कि पहले, यानी कि अब तो USB आम है, पहले USB नहीं थी, यानी कि जो भी हमने डाटा इसमें स्टोर करनी थी तो हम ये CD के ज़रिए करते थे। CD लगाते थे, उसमें हमारे सॉन्ग हो गया, मूवी हो गया, नात हो गया, या हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स हो गया, उनको हम राइट करके कॉपी करके इसमें रख लेते थे, तब हम इनका यूज़ करते थे। लेकिन अब USB आई है, USB ने इसकी कमर तोड़ के रख दी है। उसके बाद हमारे पास है डाटा एंड इंफॉर्मेशन, डाटा और मालूमात। अब डाटा क्या चीज़ है, डाटा में कहता है कि द वर्ड डाटा इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डाटम, यानी कि जो लफ्ज़ डाटा है लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ डाटम में से लिया गया है। इसमें कहता है द मीनिंग ऑफ वर्ड डाटम इज़ टू गिव समथिंग, यानी कि लफ्ज़ डाटम का मतलब है कुछ चीज़ देना। डाटा इज़ रॉ मटीरियल, डाटा खाम या कच्चे माल को कहते हैं। मतलब कि जो भी चीज़ आप अपने कंप्यूटर को देते हैं कीबोर्ड के ज़रिए, आपने कोई भी नेम लिखा, अपना नेम लिखा, अपने फादर का नेम लिखा, अपनी लिखी एक कास्ट लिखी, अपना एड्रेस आपने लिखा, और एक चीज़ और है, इसमें आप लिखना नहीं बोलेंगे, कंप्यूटर के फील्ड में बोलेंगे आपने टाइप किया। जो लिखना होता है वो होता है हाथ के ज़रिए, मैनुअल, लेकिन कंप्यूटर में हमारा होता है टाइप होता है, यानी कि जो भी चीज़ आपने कीबोर्ड के ज़रिए टाइप की वो आपका कहलाएगा डाटा। अब जैसे मैंने अपना नेम लिखना है शब्बीर, मैं एक नई फाइल को ओपन कर लेता हूँ, इसमें ये देखें शब्बीर में लिखता हूँ, यहाँ पे साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ और 20 इसको कर लेता हूँ बोल्ड, और मैं अपने अल्फ़ाबेट को बड़ी कर लेता हूँ। देखिए जैसे मैं लिखता हूँ शब्बीर, अब देखो एस मेरा पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है, एच कहाँ से लिया, ए कहाँ से लिया, बी कहाँ से लिया, आई कहाँ से लिया, आर कहाँ से लिया, यानी कि ये मेरा खाम माल था, कच्चा माल था, बिखरा हुआ माल था, लेकिन ये क्या हो गया, ये सारा इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होके तो ये एक बन गई इंफॉर्मेशन, बन गई एक ये मालूमात बन गई। और नेक्स्ट ये मालूमात के बारे में ही बात करेगा कि मालूमात क्या चीज़ है, इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है। इसमें कहता है कि आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन, मतलब कि हल होने के बाद जो डाटा हमारे सामने आता है तो वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। मतलब जो चीज़ हम कंप्यूटर को देंगे कीबोर्ड के ज़रिए वो कहलाएगी डाटा, जो कंप्यूटर हमें दिखाएगा, इनके जो रिज़ल्ट दिखाएगा वो होगा इंफॉर्मेशन। जैसे आप गूगल में किसी भी चीज़ को तलाश करते हैं, ठीक है, वो जो चीज़ आप उसको देंगे वो आपकी होगी डाटा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ICS स्टैंड फॉर, ICS स्टैंड फॉर, यानी कि ये इसको मैं दे रहा हूँ डाटा। अब मैं इंटर की प्रेस करता हूँ, देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म देखें, इसका फुल फॉर्म ये बता रही है, ये जैसे कि इंटरमीडिएट ऑफ कंप्यूटर साइंस, यानी कि इसका फुल फॉर्म ये बता रहा है कि ICS का, यानी कि इसको मैंने एक डाटा दी थी, उस डाटा की इसने यानी कि मुझे मालूमात दे दी। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि IT स्टैंड फॉर, ऊपर मैं IT कर लेता हूँ, देखें IT का स्टैंड फॉर बता रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि 1 मिनट लगाया उसने, मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। उसके बाद यानी कि ये जो चीज़ें आपको मैंने बताई थी, रैम और इसके अलावा ये हार्ड डिस्क हो गया, ये प्रोसेसर हो गया, अब इन चीज़ों को हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए आपने आ जाना है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको कंप्यूटर का आइकन मिलेगा, इस आइकन पे आपने करना है राइट क्लिक करना है, इस पर आपने राइट क्लिक करना है, एक लिस्ट आपके सामने आएगी, माउस के राइट बटन को प्रेस करना है, एक लिस्ट आएगी, इस लिस्ट के लास्ट पे आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन, तो एक बॉक्स आएगा, इस बॉक्स में आपको ये दिखाएगा कि मेरे अंदर प्रोसेसर कितना है, रैम कितना है और हार्ड डिस्क कितनी है। सबसे पहले यहाँ देखें बगैर यहाँ लिखा भी हुआ है, मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, प्रोसेसर, देखिए प्रोसेसर लिखे हैं, प्रोसेसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए प्रोसेसर लिखा हुआ है। अब इसके सामने आ जाए, यहाँ देखिए ये सामने ये, अब ये मेरे सिस्टम के बारे में बताएगा, ये बता रहा है कि इंटेल आर कोर TM-i5 3210, यानी कि मेरा मॉडल इसका मॉडल मेरा ऊपर है, यानी कि ये मेरा सिस्टम के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मेरा ये i5 मेरी इसकी जनरेशन है, मेरे इसकी लैपटॉप की, मेरे CPU की, और इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है 2.50
GHz, जैसे मैंने आपको बताया था गीगाहर्ट्ज़। जो मैं मॉडल की बात कर रहा था, मॉडल थोड़ा सा ऊपर है। देखिए ये मेरा मॉडल है, ये देखिए मॉडल लिखा हुआ है, इसके सामने इसने यहाँ पे लिखा हुआ मॉडल मेरा कौन सा है, ये बता रहा है कि HP ProBook 4440S, ये मेरा 4440S ये मेरा मॉडल है। ठीक है, प्रोसेसर भी हो गया, मॉडल भी हो गया। नीचे इसने लिखा हुआ है रैम, ये हम देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, देखिए क्या लिखा है, इंस्टॉल्ड मेमोरी रैम। अब कितनी मेमोरी मेरे इसमें लगी हुई है, मेरे इस लैपटॉप में मेरी मेमोरी लगी है 4 GB, और GB का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था गीगाबाइट्स। इसमें 3 GB भी हो सकता है, इससे अबव भी हो सकता है, 8 GB भी हो सकता है। उसके बाद सिस्टम टाइप, यानी कि आपके सिस्टम में कौन सी विंडो कर रखी है आपने, मैंने कर रखी है इसमें 64 बिट की विंडो कर रखी है। उसके बाद इसको मैं बंद कर देता हूँ। इस कंप्यूटर को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक किया, ओपन पे क्लिक किया। अब ये मेरी हार्ड डिस्क है। मैंने अपनी हार्ड डिस्क को ना 3 पार्ट्स में तकसीम कर रखा है। इन नीचे आपको इसके बारे में बताएगा भी, ये बता रहा है कि जैसे बता रहा है कि 13.8 GB फ्री और ऑफ 48.3 GB जो मैंने क्या की, जो मैंने यूज़ कर रखी। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने माउस के लेफ़्ट बटन से डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक किया, सॉरी डबल क्लिक नहीं करना था, या मैंने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके इसकी लेनी है मैंने प्रॉपर्टीज़ लेनी है। अब देखें ये जो मेरा बिलू एरिया है, ये बिलू एरिया सारा मैंने यूज़ किया हुआ है, बकायदा यहाँ बता भी रहा आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज्ड स्पेस, और नीचे इसमें लिखा हुआ है फ्री स्पेस। जो पिंक कलर है वो सारा मेरा फ्री है, और इस साइड पे ये बताएगा भी जितना मैंने यूज़ की है। देखें मैं इसको यहाँ पे सेंटर में से इसको बड़ा करता हूँ। अब देखें यूज स्पेस कितने से आगे आ रहा है, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। 34.5 GB मैंने यूज़ किया। जो फ्री पड़ा हुआ है वो कितना पड़ा हुआ है, 13.8 GB फ्री पड़ा हुआ है। इस तरफ देख लेंगे, ये मैं इसको बड़ा करता हूँ दोबारा। 34.5 GB यूज़ किया, 13.8 GB मेरा फ्री पड़ा हुआ है, और जो टोटल मेरी इसमें यानी कि कैपेसिटी है मेरी, यानी कि इस ड्राइव की, वो है 48 GB। ऐसे आप सबको चेक कर सकते हैं। जैसे ये 48 है, कैलकुलेटर को हम ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 48.3, और उसके बाद मैं दूसरी अपनी ड्राइव पे राइट क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी ली, इसमें भी सेम वही चीज़ है, और ये तकरीबन बता रहा है यहाँ पे 100 GB बता रहा है। इनके 100 GB की इसकी मुकम्मल कैपेसिटी है मेरी इसमें। इसको मैं कर लेता हूँ प्लस 100, प्लस हो गया, इतना बन गया। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि ये कितनी है। राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ ली, और ये है 148 GB। जब आपने राइट क्लिक करना है, लिस्ट आपके सामने आएगी, इसकी सबसे नीचे आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है, इस पर आपने लेफ़्ट क्लिक कर देना। अब मैं 148 को जमा कर लेता हूँ इसमें, जमा 148। देखिए अभी बता रहा तकरीबन 296 GB की मेरी ये हार्ड डिस्क है, तकरीबन 300 GB के लगभग, यानी कि 300 GB की मेरी ये हार्ड डिस्क है। ठीक है, ऐसे आप जब भी सिस्टम लें तो आपने अपने सिस्टम का रैम और उसकी हार्ड डिस्क और उसका प्रोसेसर आपके सिस्टम में, यानी कौन सा सिस्टम में आपका इंटेल है, उसका मॉडल कौन सा है, ऐसे आप इसको चेक कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ। प्रैक्टिकल को हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने इसका एंड किया था। मैंने उस फाइल को मैंने सेव कर रखा है, मैं उसी फाइल को दोबारा से मैं ओपन करूँगा कि हमें आसानी पैदा हो। लास्ट जो हमने वर्किंग की थी वो हमने वर्किंग की थी ये वाला, यानी कि हमने अपने टेक्स्ट को कलर दे के उसकी बैक साइड पे कलर दिया था और अपने टेक्स्ट को कलर दिया था। अब इसमें 2 चीज़ें मैंने इसमें मिसिंग की थी, जैसे ये वाला, ये मैंने आपको बताया था, मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। ये सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, यानी कि ये जो एक्स बने हुए हैं, ये वाला, ये 2 एक्स, इनका हम यूज़ करेंगे। तो मैं Ctrl+A करता हूँ, सिलेक्ट ऑल हो गया। कीबोर्ड में आपको एक बटन मिलेगा डिलीट का, आपने डिलीट के बटन को प्रेस करना है तो सबको डिलीट हो जाएगा। सबसे पहले अपने साइज़ को बड़ा कर लेना है, साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ, और 20 से इसको कर लेना बोल्ड किया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट 1ST और इंटर की प्रेस करता हूँ। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि जो ST है वो खुद ब खुद ऊपर चला गया। अगर बाय चांस ये ऊपर ना जाए तब आप यहाँ से ये जो इसका ये सुपर स्क्रिप्ट है ये वाला, ये चीज़ आप कर सकते हैं। मैं ये इसको परफॉर्म करता हूँ, मैं ST को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट किया मैंने। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखें ये वाला सॉरी सुपर स्क्रिप्ट, ये देखिए वापस आ गया। दोबारा क्लिक करूँगा, ऊपर चला गया, फिर वापस आ गया, फिर ऊपर चला गया। अगर मैं इस चीज़ को नीचे लाना चाहता हूँ, ये साथ वाला ये मेरा है सबस्क्रिप्ट, इशारा भी आपको करेगा, देखिए इशारा भी कर रहा है सबस्क्रिप्ट। इसकी शॉर्टकट की भी बता रहा है Ctrl+=।
कि कंट्रोल का बटन प्रेस रखते हुए आपने क्या करना है, आपने इक्वल साइन के बटन को प्रेस कर देना है। ठीक है, इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब वही फर्स्ट मेरा कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है। दोबारा मैं क्लिक करूँगा, उसको ये ऊपर ले जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2O, ये लिखता हूँ। अब ये 2 को मैंने ऊपर लेके जाना है। 2 को मैंने सेलेक्ट किया ड्रैग करा के और इसको मैंने कर दिया सुपर स्क्रिप्ट। ये देखें, ये ऊपर चला गया। अगर नीचे लेके आना है साथ वाले से, ये नीचे आ गया। ठीक है, इस तरह आप किसी भी चीज़ को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से हम कुछ लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा पाकिस्तान, कंट्रोल A किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है, इटालिक किया, अंडरलाइन दिया, इसके दरमियान में लाइन दी और इसको मैंने कलर दिया। अब जो कुछ मैंने किया है ये सारी फॉर्मेटिंग मैं एकदम क्लियर करना चाहता हूँ, तो यहाँ मुझे बकायदा ये एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर फॉर्मेटिंग का। ये देखें, इशारा भी कर रहा है आपको, क्लियर फॉर्मेटिंग, मतलब कि जो भी आपने काम किया है उस सबको ये करेगा, क्लियर कर देगा, साफ़ कर देगा। मैं इसको क्लियर करता हूँ। देखें, सारे काम को उसने क्या किया, साफ़ किया, उसी कंडीशन में वापस लेके आ गया। अच्छा, दोबारा से Ctrl+A सेलेक्ट ऑल, इसका आपको पता लग गया होगा। 20 को इसको अपने करना है बोल्ड और साइज़ इसकी बड़ी कर लेनी है, 16 कर लेते हैं, 16 की। उसके बाद यहाँ पे ये इसकी है, यहाँ पे ये इशारा कर रहा है पैराग्राफ। यहाँ पे ये था हमारा फ़ॉन्ट का ये मुकम्मल बॉक्स हमने सारा यूज़ किया, ऑल टू ऑल। अब ये पैराग्राफ का जो बॉक्स है ये वाला, इसको हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले ये अलाइनमेंट है, यानी कि जो भी चीज़ आप टाइप करें, आप किस तरफ से टाइप करें, लेफ़्ट हो गया, राइट हो गया, सेंटर हो गया या जस्टिफाई हो गया। तो सबसे पहले होता है लेफ़्ट होता है। ये देखें, आपको इशारा भी कर रहेगा, ये इशारा भी कर रहा है आपको। अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट, Ctrl+L इसकी शॉर्टकट कीज़ है। लेफ़्ट पे ये पहले से है, मैं इसको कर लेता हूँ इसके साथ वाले से सेंटर। ये सेंटर का आपको इशारा करेगा, देखें इशारा भी कर रहा है, सेंटर। क्लिक करूँगा, देखें सेंटर में आ गया। अब मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो ये सेंटर में से टाइप करेगा। ये देखें, Ctrl+A करता हूँ, इसको मैंने राइट पे लेके आना। ये देखें, अब ये इशारा आपको करेगा अलाइन टेक्स्ट राइट। ये देखिए, अलाइन टेक्स्ट राइट, Ctrl+R इसकी शॉर्टकट की है। यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको ये राइट पे लेके आएगा, ये सेंटर में लेके आएगा, ये लेफ्ट पे लेके आएगा। अच्छा, अब मैं इसको रेज कर लेता हूँ। अब मैं किसी भी एक करैक्टर को प्रेस करके रखता हूँ। ये मैंने यहाँ तक प्रेस किया, इंटर की प्रेस किया, इसको मैं कर लेता हूँ सेंटर। यहाँ पे मैंने A को टाइप किया, कीबोर्ड में से मैंने इंटर के बटन को प्रेस किया, इसको मैंने कर लिया राइट, यहाँ मैंने ये K के बटन को प्रेस किया। उसके बाद सेलेक्ट ऑल करके इसको मैं सेलेक्ट ऑल करूँगा। सेलेक्ट ऑल करने के बाद इसको मैं करूँगा यहाँ से जस्टिफाई। ये जस्टिफाई का ऑप्शन है वाला, ये देखें जस्टिफाई है। ये देखें, इसको ये क्या करेगा, इसको ये जस्टिफाई है, मतलब है कि इसको ये बराबर में कर देगा। ठीक है, जस्टिफाई यानी कि इस चीज़ को बराबर में करेगा। एक चीज़ लेफ़्ट पे थी, एक राइट पे थी, एक सेंटर में थी। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट ऑल किया, सेलेक्ट ऑल करके इसको हमने जस्टिफाई कर दिया। इस फाइल को मैं सेव करता हूँ, सेव करके इसको मैं दोबारा से ओपन करता हूँ। ये देखिए, ये सॉरी ये यानी कि हमने खोलना था इसको वर्ड पैड में, तो ये गलती से यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके चीज़ हमारी ओपन हो गई थी। तो इसमें ये था, वही था जो आपको मैंने यूज़ करवाया था, ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ये वही चीज़ें वाली हैं। अच्छा, उसके बाद यानी कि ये अभी आपको मैंने ये अलाइनमेंट मैंने आपको ये यूज़ करवाई है, लेफ़्ट हो गया, राइट हो गया, सेंटर हो गया, जस्टिफाई हो गया। और इसके ऊपर यहाँ पे ये देखिए आपको इशारा करेगा डिक्रीज इंडेंट। इंडेंट होता है ये हाशिया छोड़ने के लिए। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें अब क्लिक कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि इसका ये हाशिया छोड़ रहा है, इसको आगे की तरफ लेके जा रहा है। ये देखें जितना लेके जाना, इसको मैं बैक करूँगा ऊपर से, ये देखें यहाँ से आप देखें इसको ये आगे लेके जा रहा है और ये इसको पीछे की तरफ इसको लेके आ रहा है। जैसे कि मैंने एक मिसाल के जब मैंने टाइपिंग करनी है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, साइज़ को मैं बड़ा करता हूँ, बड़ा मैंने किया और बड़ा करके 20 से मैंने इसको बोल्ड किया और इसको मैंने थोड़ा सा आगे की तरफ किया। ये देखिए यहाँ पे आ गया। जब मैं इसको टाइप करूँगा तो यहाँ से टाइप करेगा। अगर इसको मैंने और आगे लेके जाना है एक मिसाल, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, दोबारा से इसको मैं और आगे ले जाऊँगा, ये देखिए आगे लेके जा रहा है, वापस करूँगा वापस लेके आएगा। उसके बाद फिर ये चीज़ हमारे पास है, ये हमारे पास इसमें ऑप्शन देगा, ये कुछ बुलेट्स वगैरह होंगी ये इसके आगे ना, ये जहाँ जहाँ पे आपने एंटर की प्रेस किया होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान इज़ माई कंट्री,
सिलेक्ट ऑल किया इसको मैंने, साइज़ को बड़ा किया, बोल्ड किया और बड़ा कर लिया। अब मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, इस पर ये वाला ये बुलेट, इसको मैं ज़ूम इन कर लेता हूँ। देखिए क्लिक किया मैंने, आप देखें बुलेट लगे। अगर कोई और चीज़ लगानी है इसमें, ये देखिए जैसे नंबर लगाने हैं, नंबर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें ABC लगानी है, ये भी लगा सकते हैं। और इसमें हमारे बड़ी अल्फ़ाबेट भी लगा सकते हैं आप इसको, और रोमन नंबर भी लगा सकते हैं, ये देखें। और इसका बेनिफिट ये होगा कि जब आप इंटर की प्रेस करेंगे तब नंबर आपका खुद ब खुद आगे वाला आपका लगेगा। उसके बाद कंट्रोल A किया, उसके बाद ये है इसमें लाइन स्पेसिंग, इसकी लाइन को कम करेगा। देखें 1 करेंगे, इसका गैप इसने कम कर दिया। बढ़ाना है, ये बढ़ाएगा, और बढ़ाना है, और बढ़ा रहा है, और बढ़ाना है, ये और बढ़ाएगा। और ये वाला जो होता है, ये वाला ये पैराग्राफ, तो ये पैराग्राफ में सेम वही चीज़ है जो अभी हमने यूज़ किया है। इसको लेफ़्ट करेगा, राइट करेगा, इस तरह करके ये चीज़। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करना है आपने, इसको अपने अपने दोस्तों में शेयर भी करना है, और इस पर आपने खूब अच्छे से आपने प्रैक्टिस भी करनी है। तो फिर नेक्स्ट मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 के साथ।